हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम मिश्रा और हम लोग हैं देव एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 100 तक का नाम। अर्थात जब हम लोग आईपीसी नाम करते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें हमेशा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर कहा जाता है मेथेन, एथेन, मेथिल, मेथाइन। मेथाइन तो होता नहीं है बच्चों, ठीक है। हम लोग सीखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है, एक एक करके सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं मेथिल होता है, मेथेन होता है, एथेन होता है, एथीन होता है, एथाइन होता है। कैसे होता है ये सब, आइए देखते हैं वीडियो में। आज सीखेंगे हम लोग कार्बन 1 से लेकर कार्बन 100 तक का नाम, जो हम लोग आईपीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर उपयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अक्सर लोगों को कार्बन 1 से कार्बन 10 तक का नाम आता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कार्बन 1 से कार्बन 100 तक का आईपीएससी नाम। लेट्स सी, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो कार्बन 1 को क्या कहा जाता है, आपको याद करना होगा। इसे बोला जाता है मेथ। कार्बन 2 को बोला जाता है एथ। कार्बन 3 को बोला जाता है प्रोप। कार्बन 4 को ब्यूट। कार्बन 5 को पेंट। कार्बन 6 को हेक्स। कार्बन 7 को हेप्ट। कार्बन 8 को ऑक्ट। कार्बन 9 को नोन। कार्बन 10 को डेक। देखिए कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक का नाम है। इसी में अगर सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ए जुड़ता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में द्विक बंध हो, तो हम इसे एथाइन, प्रोपाइन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन इस नाम से जानते हैं। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम इसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन आदि आदि नामों से जानते हैं। तो ये है कार्बन 1 से कार्बन 10 तक का नाम। इतना तो सबको आता है, इसमें नया क्या है, तो नया ये सीखते हैं इससे ज़्यादा। तो अगर हमें बताना हो कार्बन 11 का क्या नाम होगा, कार्बन 12 का क्या नाम होगा, इस तरीके से हम सीखेंगे। उसके पहले हमें कुछ और नाम होने चाहिए याद, और वो कौन से हैं बच्चों, तो कार्बन 20 इसे कहा जाता है आईकॉस। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। कार्बन 30 ट्राइकॉन्थ। कार्बन 40 टेट्राकॉन्ट। कार्बन 50 पेंटाकॉन्ट। कार्बन 60 हेक्साकॉन्ट। कार्बन 70 हेप्टाकॉन्ट। कार्बन 80 ऑक्टाकॉन्ट। कार्बन 90 नोनाकॉन्ट। कार्बन 100 हेप्ट। तो आपको इनका भी नाम याद होना चाहिए। कार्बन 20 आइकॉस, कार्बन 23 ट्रायाकॉन, कार्बन 40 टेट्राकॉन, कार्बन 50 पेंटाकॉन, कार्बन 60 हेक्साकॉन, कार्बन 70 हेप्टाकॉन, कार्बन 80 ऑक्टाकॉन, कार्बन 90 नोनाकॉन और कार्बन 100 को बोला जाता है हेप्ट। तो ये रहा कार्बन का नाम। अब आइए सीखते हैं, जब हमें 11 कार्बन का नाम बनाना हो, 12 कार्बन का नाम हो, तो वो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए उसके पहले बस थोड़ी सी और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है, जब प्लस 1 कार्बन जोड़ना हो। 11 का मतलब क्या है, 10 + 1। 12 का मतलब क्या है, 10 + 2। 21 का मतलब क्या है, 20 + 1। 31 का मतलब क्या है, 30 + 1। तो ये +1 वाले जो है इनके लिए क्या जोड़ता है, देखिए जब कोई कार्बन +1 में रहता है तो उसके लिए हम अन या फिर हिन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 2 हो तो हम उसके लिए डू का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 3 हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन 4 हो तो टेट्रा। कार्बन 5 हो तो पेंटा। कार्बन 6 हो तो हेक्सा। कार्बन 7 हो तो हेप्टा। कार्बन 8 एक्स्ट्रा हो तो ऑक्टा। कार्बन 9 हो तो नोना, और 10 पे तो परिवर्तित
होना ही है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 कार्बन का नाम, ठीक है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है। हमें पता होना चाहिए 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, 40 को क्या कहते हैं, 50 को, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को और 100 को। अगर हमें ये सब पता है, उसके बाद हमें कुछ और चीज है जो पता होना चाहिए। क्या? कि अगर कार्बन 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 7, 8, 9 ज्यादा है, तो उनका नाम क्या लिखा जा सकता है। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल कर सीखते हैं। बहुत हो गई बातें, थियरेटिकल बहुत हो गया। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो देखो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमें बनाना है कार्बन 11 है जी, कार्बन 11 है, तो इसका नामकरण क्या करेंगे? तो कार्बन 11 को हम क्या कहेंगे? कार्बन 11 का मतलब 10 प्लस 1 कार्बन। तो 10 को क्या कहते हैं आप? देख कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या है? प्लस 1 है। तो प्लस 1 के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? अन या फिर हिन। चलिए अगर हम अन लगाएंगे तो प्लस 1 का नाम पहले लिखेंगे अन, और उसके बाद क्या है? 10। तो 10 के लिए क्या होता है बच्चों? डेक। तो इसका नाम हो गया अनडेक। या फिर अगर आप प्लस 1 के लिए हिन का इस्तेमाल करते हैं तो हिन लगाइए, और 10 के लिए क्या लगाएंगे? डेक। तो इसका नाम हो गया हिंडेक। अनडेक या हिंडेक कार्बन 11 को कहा जाता है। चलिए देखते हैं। इसी तरीके से अगर बताइए कार्बन 12 हो तो आप इसे 10 प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो जो प्लस वाला है पहले उसका नाम बनाइए, फिर जो छूट रहा है उसका नाम बनाएंगे। अच्छा, कितने प्लस में लिखना है कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दीजिए, जो भी नंबर है उसके पीछे वाली जो 0 संख्या है उतना प्लस जो भी बच रहा है वो हमें लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 19 बोला गया, तो क्या हम 20 माइनस 1 करेंगे? जी नहीं, 19 से पीछे 0 वाली संख्या कौन सी है? 10। तो 10 प्लस 9 बोला जाएगा। अगर मान लीजिए 25 है तो हम क्या कहेंगे? इससे पीछे 20 आता है तो 20 प्लस 5। इस तरीके से हमें करना है। चलिए देखिए, तो 12 को हमने लिखा है 10 प्लस 2, और प्लस वाले को पहले बनाना है। तो प्लस 2 का नाम क्या होता है? डू, और फिर आता है 10। तो 10 को हम क्या बोलते हैं? डेक। तो कार्बन 12 का नाम क्या होता है? डू डेक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया कि बताइए कार्बन 21 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप सभी बता सकते हैं, सारे बच्चे बता सकते हैं। पॉज करके ट्राई करके फिर देखिए। ठीक है, 20 प्लस 1 बोलेंगे इसको। प्लस 1 का नाम क्या है? अन। चलिए, अच्छा 20 है, 20 का नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? आइकॉस। आइकॉस, आइकॉस। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम क्या सकता है। चलिए कार्बन 22 का क्या नाम करेंगे आप? 20 प्लस 2, यही ना होगा। प्लस 2 का नाम क्या है? डू। उसके बाद क्या है? आइकॉस, EICOS। अब यहाँ पे देखिए 3 ठो वॉवेल एक साथ आ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये जो ई वर्ड है इसको हटा देंगे, अतः हम इसको लिखेंगे डू, फिर आइकॉस। ई को हटा देंगे जब 3 ठो वॉवेल एक साथ में आएगा तब। ठीक है, इस तरीके से जोड़ने पर जब 3 एक साथ आएगा तो हम क्या करेंगे? आइकॉस से ई हटा देंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आपसे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन 31 का नाम क्या होगा, तो आप लिखेंगे 30 प्लस 1, डेफिनेटली लिखेंगे। अच्छा, प्लस 1 का नाम आपने क्या लिखा है? अन। फिर 30 का नाम आपने क्या लिखा है? ट्राइकॉन। तो बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है क्या? अब आप इस तरीके से कोई भी कार्बन का नाम हो उसको आसानी से निकाल सकते हो। बोलो अगर आ रहा है तो मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसे करेंगे। उससे पहले आप कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खूब अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, भविष्य में बेहतर काम आएगा आपको। क्योंकि सारे बच्चे 1 से 10 तक जानते हैं, लेकिन उसके आगे बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो जो सब जानते हैं वो जानो, लेकिन जो सब नहीं जानते हैं उससे भी तो जानना है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और हम लोग आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर। कुछ और क्वेश्चन आंसर हटा दो मैं इसको। चलो, उम्मीद है हो ही गया होगा बच्चों का। अच्छे बच्चे हैं, तुरंत नोट करते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल हटा दिया मैंने, इसका उपयोग होगा सामने है। ठीक है, चलो देखो फटाक से। तो क्वेश्चन है बच्चों, मान लो हमें नहीं पता 41 कार्बन है। ठीक है, अब इसका नाम क्या करेंगे? तो बताओ 41 को हम क्या लिखेंगे? 40 प्लस 1। अच्छा, प्लस 1 का नाम क्या है? प्लस 1 का नाम यहाँ पर अन लिखा गया है, लिखो अन या हिन, कोई भी आप अपने अनुसार लगा सकते हो। ठीक है, तो प्लस 1 का नाम हो गया अन। अच्छा, उसके बाद क्या है? 40, और 40 कार्बन को क्या लिखते हैं? टेट्राकॉन्ट। तो इसका नाम है क्या? अन टेट्राकॉन्ट। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आओ और करते हैं। चलो, मान लो हमें मिल गया है 55 कार्बन 55 है। अब बताओ इसका नाम क्या रखूं मैं? तो कार्बन 55 को हम क्या लिखेंगे बताओ? 50 प्लस 5, उसमें प्लस 5 आया है,
प्लस 5 का नाम क्या होता है? पेंटा, लिखा हमने पेंटा। उसके बाद क्या है? 50, 50 का नाम क्या है? पेंटाकॉन्ट। तो फिर से लिखेंगे क्या? पेंटाकॉन्ट। लो हो गया, पेंटाकॉन्ट। बोलो आ रहा है, आ रहा है। चलो और करते हैं। मान लो हमसे पूछा गया है कार्बन 66, 66, क्या लिखोगे इसको? 60 प्लस 6, प्लस 6 का नाम क्या है? प्लस 6 का नाम क्या है? यहाँ पे है हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद है 60, 60 का नाम क्या होता है? यहाँ पर है हेक्साकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट हो गया इसका नाम, हेक्साकॉन्ट। आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है? वेरी गुड। चलो चलो करते हैं और करते हैं। चलो मान लो हमने लिया है कार्बन 77, क्या लिखोगे इसको? 70 प्लस 7, प्लस 7 का नाम क्या होगा? प्लस 7 का नाम है हेप्टा। क्या नाम है? हेप्टा, हेप्टा नहीं हेप्टा। चलो हेप्टा। उसके बाद 70 को हम लोग क्या कहेंगे? 70 को कहेंगे हेप्टाकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट। तो चलो इसका पूरा नाम क्या है? हेप्टाकॉन्ट। ये क्या है? कार्बन 77 जब हो जाएंगे तो उसका नाम हम क्या कहेंगे? हेप्टाकॉन्ट। अब अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे लास्ट में, डबल बॉन्ड है कोई तो हम इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी आइन लगा देंगे। ठीक है, तो वो एन आइन इन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले कार्बन का, फ्रेश कार्बन का क्या नाम होगा, कितने कार्बन को क्या बोला जाता है, ये सीखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक ही तो यही है और बेसिक ही तो सीखना है। ठीक है, चलो अगर अब आपको आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चन का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, मैं इधर दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आपको बताना है कार्बन 88 का नाम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आपको बताना है कार्बन 99 का नाम। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपको बताना है कार्बन 75 का नाम। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कार्बन 13 का नाम। नहीं बताया मैंने, आपको बताना है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कौन सा बता दो? हाँ कोई भी एक आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कोई भी एक कार्बन लो, उसका नाम आप बताना है। ठीक है, जो 10 से ऊपर हो, 100 के अंदर हो। तो आज हमने सीखा क्या? कार्बन 1 से लेकर कार्बन 100 तक के जो रूट नेम होते हैं, जो वर्ड रूट नेम होते हैं, वो हमने सीखा है। ये बेसिक है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करना सीखेंगे तो हमें ये चीजें अवश्य आती रहनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सब तक यह ज्ञान पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।